नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो उसका थीम क्या है कि हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन हिंदी, अर्थात किसी इंग्लिश के सब्जेक्ट मैटर को हिंदी में कैसे अंडरस्टैंड करें। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई अनसीन पैसेज पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ भी डायलॉग्स लिखे हों, कोई ड्रामा हो, कोई आपको वन एक्ट प्ले हो या कोई कन्वर्सेशन हो या फन एंड कन्वर्सेशन हो, कुछ भी इंग्लिश का मैटर आपको सामने आया तो उसको आप हिंदी ग्रास्प कैसे करें, उसका हिंदी में किस टेक्निक से उसको समझें, ये टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी आपका मैटर है इंग्लिश में, जो भी पैसेज है आपका अनसीन पैसेज या कोई पैराग्राफ है, कोई आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है, कोई आपका और टेक्सचुअल मैटर है, उस चीज़ को सबसे पहले आप ये देखें, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए उसका, उस पूरे पैसेज या पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है उसका टेंस, उसका टेंस क्या है। पूरे में एक टेंस होगा, कहीं कोई चीज लिखी हुई है उसका टेंस देखना है आपको, कौन सा टेंस है, टेंस की पकड़। उसमें सबसे पहले क्या देखना है, 12 टेंस हैं, 12 टेंस में ज्यादातर क्या होता है, कुछ ही टेंस ऐसे हैं जिसमें आपका इंग्लिश का मैटर लिखा होता है। उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को लेकर के कोई पैसेज या कोई भी इंग्लिश का मैटर आपके सामने आया, वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होगा या कोई साइंटिफिक फिनोमेना होगा या साइंटिफिक कोई प्रोसेस होगी, कोई आपका जो पूरे एक यूनिवर्सल किसी की हैबिट हो सकती है, किसी का नेचर हो सकता है, कोई फिनोमेना, कोई एक्टिविटी, कोई नेचुरल हैपनिंग्स, ये सारी चीज़ें यदि हैं कहीं, तो पूरे पैसेज का आपका टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पूरे पैसेज में आपको ये देख लेना है कि एक ही टेंस पूरा लगेगा, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक एक ही टेंस में बात हो रही होगी। यदि कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो स्टोरी आपको देखना है कि कोई स्टोरी यदि आपके सामने है तो उस स्टोरी का सिंपल पास्ट टेंस होगा। वहां पर कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें आपकी सेकंड फॉर्म का यूज ज्यादा हो रहा होगा या फिर वाज वर्ब का यूज हो रहा होगा। एज ए मेन वर्ब के रूप में वाज वर्ब था थी थे का अर्थ निकालेगा और सेकंड फॉर्म होगा तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब होगा तो पूरी स्टोरी पास्ट में रहती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बीच में यदि कहीं कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि कोई चीज मिलती है, यदि कोई स्टोरी है और उसमें पूरा पास्ट टेंस आपको लग रहा है, लेकिन कहीं इन्वर्टेड कॉमास में यदि कोई चीज है तो वो डायरेक्ट नरेशन में है और वो उसका टेंस आपका कुछ भी हो सकता है। यदि वो टेंस आपको प्रेजेंट में है तो उसे आप पास्ट टेंस में ही समझेंगे। जब अपन उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, तो वो पास्ट में ही उस चीज को हमें समझना है। तो ये डायलॉग वाली बात हो गई, किसी का एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में हो सकती है। यदि कोई आपके सामने किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज आए जो हैपनिंग हो रहा हो, अर्थात जो कंटिन्यूअस में चल रहा है, जैसे कि कोई मैच का कोई डिस्क्रिप्शन चल रहा हो, कोई मैच की प्रोसेस जो चल रहा है, आंखों देखा हाल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। यदि कोई फ्यूचर प्लान की बात किसी पैसेज में आपको आ रही है तो वहां पर आपके लिए क्या होगा, वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यदि कहीं कोई सजेशन वगैरह हो, कोई एडवाइस वाली बात उसमें आ रही हो, तो उसमें मॉडल वर्ब शुड का यूज, मस्ट का यूज करके आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और वहां पर कैसा टेंस होगा, वो भी प्रेजेंट में ही होगा, लेकिन मॉडल वर्ब यूज हो रही है, वहां शुड का यूज करेंगे, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है।
ठीक है ना। इस तरह से आपको वो पूरा टेंस पकड़ में आना चाहिए। कहीं कहीं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सब्जेक्ट मैटर जो भी हो उसकी आपको टेंस की पकड़ करना है। अब इसके बाद आपके लिए क्या करना है, आप एक एक सेंटेंस आप पढ़ें। उस सेंटेंस को पढ़ते समय पैसेज का हो या स्टोरी का हो या कोई टेक्स्ट बुक से आपका कोई मैटर आया हो, कोई टेक्स्ट बुक का लेसन हो आपको, या सप्लीमेंट्री रीडर का कोई या पोएम है कोई, इस तरह से उसकी लाइन बाय लाइन आप अध्ययन करें। उसमें बिल्कुल ये समझ लीजिए सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट कोई एक सेंटेंस आपने पढ़ा, सेंटेंस पढ़ना। उस सेंटेंस में आपको क्या देखना है, 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट जो काफी आपको मायने रखती हैं। उस सेंटेंस में देखना है आपको वर्ब। क्या देखना है, वर्ब देखना है। वो वर्ब आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है। ये आपने सबसे पहले देखा। इसका आपने टेंस पहले ही पकड़ लिया कि कौन सा टेंस है। उसमें टेंस आपका जो भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप देख रहे हैं। उस चीज को देखने के बाद आपको फिर देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको देखना है ऑब्जेक्ट। क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ये जो एक्शन हुआ वो किसने किया, किसी सब्जेक्ट ने किया, और उस एक्शन का परिणाम किस पर पड़ा, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा। ये चीजें आपने देखी। इसके बाद फिर देखना है आपको फ्रेज। क्या, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज का मतलब कहीं आप प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से स्टार्ट आपको कुछ भी लिखा हुआ है वो वहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। आपका कोई टाइम शोइंग एडवर्ब, अर्थात टाइम को शो करने वाला एडवर्ब भी आपका हो सकता है, जैसे डेली, टुडे, यस्टरडे, दैट टाइम। ओके, इस तरह से वहां पर आपको, या फिर फ्रीक्वेंटली, ऐसा एडवर्ब भी हो सकता है। टाइम शोइंग एडवर्ब भी हो सकते हैं और जनरल वैसे एडवर्ब भी हो सकते हैं। और फिर देखना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं भी आपको कोई सिंगुलर, प्लूरल, आपका और भी अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। इस तरह से इन चीजों को देखते हुए उस सेंटेंस को आपको समझना है। आप देखिए कैसे समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहां पर कोट कर रहा हूं। वंस देयर वॉज अ फार्मर, he lived in a small village. He was a very hard working man. He had 4 sons. One day he went to jungle to collect some wood
सम वुड, और अपन कह सकते हैं सम फायरवुड। ये आपको एक सपोज करो एक स्टार्टिंग स्टोरी है, कुछ भी इमेजिनरी कहानी कहीं से मैंने तरीके से लिखा। तो अब ये देखना है आपको, सबसे पहले देखना है कि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखेंगे। टेंस अपन को पकड़ करनी है, तो ये वॉज, लिव्ड, इसके बाद आया देखिए वॉज, आपको यहां हैड, वेंट, ये देखिए ये मैंने जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं ये क्या हैं, वर्ब्स हैं। और ये वर्ब्स आपको क्या बता रही हैं, इस पूरे स्टोरी का टेंस। इस पूरी स्टोरी में ये क्या चीज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वाज ए हेल्पिंग वर्ब, यहां पर मेन वर्ब बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है वाज, मींस किसी चीज की उपस्थिति को शो करता है। इसके बाद ये देखिए लिव्ड, ये लिव का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये भी आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। आपका यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस लगा हुआ है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या शो करता है, सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के। He was a very hard working man, was का यूज हुआ है, ये भी आपका पास्ट टेंस शो कर रहा है। Had, ये देखिए यहाँ पर हेड, हेड क्या है, हैव का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ही हैड 4 sons। इसके बाद देखिए वन डे ही वेंट, ये वेंट क्या है, ये भी आपका सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म किसका है, गो का है, ये आपका इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है, ये सॉरी ये आपका इन्फिनिटिव टू कलेक्ट फायर। ओके, तो इस तरह से आपने पूरा टेंस को पकड़ा, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस है, तो ये जो हिंदी जब हम बनाएंगे किसी भी इंग्लिश वाले सेंटेंस का आपको हिंदी करना है, तो हिंदी में पास्ट टेंस लास्ट में जो वर्ब होगी सेंटेंस की, उस वर्ब को लास्ट में ले जाना है आपको। तो उसकी पहचान क्या होगी, ता, इसमें देखिए या, ये, बड़े या का डंडा, किसी भी बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, था, थी, थे, या था, ई थी, ये थे, या इस तरीके से। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आई है उसमें लास्ट में ये वाली चीज को ऐड करनी है, तो उसका ट्रांसलेशन वर्ब क्या पहुंचती है, लास्ट में पहुंचती है। हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ब कहां पहुंचती है, इंग्लिश से हिंदी में ले जाने के लिए वर्ब को लास्ट में लेना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, स्टार्टिंग, और वर्ब के साथ में आपको वहां ये वाले जो एडिशन है उसको देना है। और उसके पहले क्या होगा, इन शब्दों के पहले क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट, कर्म, क्या होगा, कर्म। देखिए किस प्रकार से, मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू ले चलूंगा। ये फर्स्ट सेंटेंस आप ले रहे हैं, वंस देयर वॉज ए फार्मर। अब यहां अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, देखिए वॉज ए फार्मर, किस चीज की मौजूदगी बता रहा है, ये वाज बता रहा है एक फार्मर की मौजूदगी। तो यहां पर एक फार्मर का वहां पर मौजूदगी, वहां प्रेजेंट कौन है, ए फार्मर। एक वंस माने होता एक बार एक किसान था। स्टोरी क्या होते हैं, वंस या वंस अपॉन ए टाइम, इस प्रकार से स्टोरी स्टार्ट होती है। एक किसान था, एक बार एक किसान था। देखिए अपन ने यहां क्या दिया, था, थी, थे, तो वर्ब को कहां ले गए हिंदी में, लास्ट में। बार एक किसान था,
ही आपका सब्जेक्ट है, वह लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, तो वह रहता था। अब आपको जो रहता था लास्ट में ले जाना है, तो क्या इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में ले जाएंगे, बीच में क्या करना है, वह इन ए स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में रहता था। ये लिव्ड रहता था, रहता था, ये रहता था कहां पहुंचेगा, हिंदी में एंड में, वह एक छोटे गांव में रहता था। प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन हिंदी में क्या होती है, नाउन के बाद जाती है। एक छोटे गांव में रहता था वह, अब इसे अपन अरेंज करेंगे, वह एक छोटे गांव में रहता था। इस तरह से देखिए किस तरह, बिल्कुल सिंपल आपके लिए इंग्लिश से हिंदी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन इतनी जल्दी से होगी, और ये प्रैक्टिस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी नो इट वेरी वेल। इसके बाद देखिए, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। अब वाज माने था, ये भी आप ले जाएंगे, तो अभी क्या, वह एक बहुत कठिन परिश्रमी आदमी था, ले जाएंगे था, आपको पहले था नहीं कहना है, था कहां कहना है, बाद में। वह देखिए, वह एक बहुत कठिन परिश्रमी, हार्ड वर्किंग माने कठिन काम करने वाला, तो उसे मतलब सही हिंदी क्या होगी, कठिन परिश्रमी। वह एक बहुत कठिन परिश्रमी आदमी था। था को कहां ले गए हम, लास्ट में ले गए था को, देखिए। तो ऐसे आपको ट्रांसलेशन करना है, वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल ट्रिक, अंडरस्टैंड करने की पैसे इसको। इसके बाद देखिए, ही हैड 4 सन्स। अब हैड का मतलब होता है, हेड का मतलब कोई चीज पास में रखना, या था थी थे अपन यहां पे लगा सकते। ही हैड 4 सन्स, देखिए वह 4 लड़के, अब 4 लड़के रखता था, वह 4 लड़के रखता था, तो आप रखता था का सेंस न दे करके क्या कहेंगे, उसके 4 लड़के थे, यहां थे ही बोलेंगे अपन, उसके 4 लड़के थे, या समझने के लिए अपन कह सकते हैं उसके पास 4 लड़के थे, ऐसा भी आप पास का, आई हैव 4 सन, मेरे 4 लड़के हैं, प्रेजेंट में बोलेंगे, पास्ट में हेड में लग गया इसलिए उसके 4 लड़के थे, या उसके पास 4 लड़के थे। आगे देखिए, वन डे ही वेंट टू जंगल टू कलेक्ट सम फायरवुड। बड़ा सेंटेंस है, इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में देखेंगे। एक दिन वह टू जंगल को, टू कलेक्ट इकट्ठा करने, सम फायरवुड कुछ जलाऊ लकड़ी। अब ये अपन ने अब इनको जमाना है। एक दिन वह जंगल को इकट्ठा करने के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी, अब जंगल को तो इकट्ठा करेगा नहीं कुछ, तो क्या कहेंगे, कुछ जलाऊ लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए जंगल को एक दिन वह गया। वेंट माने क्या होगा, ये यहां पर गया, देखिए या ये गा माने जाना, गो का अर्थ है तो जाने से हो गया गया, ये रूट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से या ये मैंने बताया। देखिए यहां पर वह एक दिन कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल को गया, जंगल माने फॉरेस्ट, तो वह, तो इस तरह से देखेंगे आप कितना सिंपल सा अर्थ हो गया। आप इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जो भी पढ़ रहे हैं उसको, अभी फुर्सत के पल हैं, जैसे समर वेकेशन चल रहा है, अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, कोई स्टोरी की बुक आप हाथ में लीजिए, मोबाइलों से दूर रहें। इससे अच्छा है कि आप कोई बुक ले लीजिए, बुक में आप पढ़िए, इस तरह से आप लिखिए, अंडरस्टैंडिंग करिए, अंडरलाइन कर करके उसको पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए। आप 2 महीने के अंदर इंग्लिश को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगेंगे। तो अब फिर एक बार फिर ऐसे अपन, वंस देयर वाज ए फार्मर, एक समय एक किसान था, ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, वो एक छोटे गांव में रहता था, ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वह एक बहुत कठिन परिश्रमी व्यक्ति आदमी था, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 लड़के थे। One day he went to जंगल to collect some firewood, एक दिन वो जंगल कुछ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गया। इस तरह से आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। देखिए पूरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस का भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, इसमें कुछ भी इस तरह से। तो पहले टेंस पकड़ो, टेंस के बाद फिर आप इस तरीके से ट्रिक लगाइए, ये आपका वर्ब जो है वो लास्ट में ले जाइए, कर्ता को पहले रखिए, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट को रखिए, आपको अदर वर्ड भी ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड को रखिए। इस तरह से फ्रेजेस हैं, मीनिंग्स हैं, आपके शब्द भंडार बहुत अच्छा होना चाहिए और इस तरह से आप बहुत अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट मैटर जो इंग्लिश का हो उसे हिंदी में 50% अंडरस्टैंडिंग करें, फिर धीरे धीरे कोशिश 60%, 70-80, इस तरह से आप 100% अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको शायद पसंद आया हो और बहुत अच्छा, धन्यवाद।